रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास करने सारे रुख बदल दिखला जोश में तथागत गौतम बुद्ध ने लोगों को सिर्फ एक धर्म नहीं दिया, उन्होंने उन्हें मानवता का मार्ग दिया। मानवता का वो मार्ग जो भारत से होते हुए जापान, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया समेत न जाने कितने देशों में विस्तृत हुआ। जहाँ लोगों ने जहाँ इसके विषय में जाना, वहाँ लोग इससे प्रभावित हुए और जुड़ते गए। इसी का असर है कि सिर्फ इसके इतिहास की वजह से ही नहीं, बल्कि भारत को आज ये तमाम देश बुद्ध की गौरवशाली धरती के तौर पर देखते हैं। उनकी वजह से आज भारत का वो सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सीख की वजह से आज भी जब इस परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थिति में लोग होते हैं, तलवारें खिंची होती हैं, तब भी लोग बुद्ध के उसी शांति प्रिय उनके विचारों को याद करते हैं। बुद्ध ने उस दौर में जब अशांति थी, लोगों के बीच वैमनस्यता थी, तब उन्होंने करुणा, मैत्री और शांति का पाठ लोगों को पढ़ाया और वो पाठ आज तक उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है। यही कारण है कि ये तमाम देश आज भी बुद्ध धम्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जन्मे, वहाँ इसकी क्या स्थिति है? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस देश ने विकास के नाम पर कई बार लोगों से बहुत कुछ छीना है, लेकिन इस बार बारी है बुद्ध धम्म की, उस बुद्ध धम्म की जिसने इस भारत को उसका गौरवशाली इतिहास दिया, इस भारत को पहचान दी जो आज तक कायम है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो बड़े ही गर्व से खुद को बुद्ध के देश से, बुद्ध की धरती से आया हुआ बताते हैं। बड़े बड़े अरबपति भी गर्व के साथ यही कह पाते हैं कि वो बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध वो नाम है जिसने भारत को आज तक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सम्मान दिलाने का काम किया है। इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अपनी ख्याति पाई है तो वो तथागत गौतम बुद्ध और उनका दिया हुआ धम्म है। लेकिन आज भारत में उसकी क्या स्थिति है, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मुंबई से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई के कल्याण से सटे अशोकनगर के बालधुनी इलाके में बुद्ध भूमि फाउंडेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फाउंडेशन में जो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं और तमाम संरचनाएं हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ किसी तरीके का कोई प्रायर नोटिस लोगों को नहीं दिया गया था। मजबूरन ये तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं वो बुलडोजर के आगे लेटने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि वो इस एक्शन के खिलाफ हैं और इस तरीके से एकाएक वो एक्शन नहीं ले सकते, बुलडोज नहीं कर सकते बुद्ध की मूर्तियों को, वहाँ के तमाम और चीज़ों को। और इसके लिए वो विरोध में बुलडोजर के आगे लेट जाते हैं और लेटने के बाद पुलिस उन पर लाठियां भाजने लगती है। उन्हें वहाँ से जब जबरन उठाया जाता है, उन पर लाठियां चार्ज की जाती हैं और किस तरीके का व्यवहार हो रहा है वो आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर कहा जा रहा है प्रशासन का कि एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। अब उस फ्लाईओवर के लिए विकास की कीमत किसे चुकानी है? तो इस बार बारी है बुद्ध धम्म की, बुद्ध धम्म के अनुयायियों की। क्योंकि संख्या में कम है, आबादी कम है, तो आवाज़ भी शायद कम उठाएंगे। इसका एक और सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है बिहार का महाबोधि महाविहार। आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे से वहाँ लोग बैठे हुए हैं और उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि पूरे देश भर में इतने सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, तो हमें यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उनका एक ऐतिहासिक एकमात्र बौद्ध महाविहार जो सबसे बड़ा हेरिटेज है भारत का, वो उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए, वहाँ उनका एकाधिकार होना चाहिए। लेकिन इतने लंबे अरसे की लड़ाई के बाद भी उन्हें आज तक वो नहीं मिल पा रहा है। ये बताता है कि बुद्ध की इस धरती पर बौद्ध धर्म की कितनी इज्जत है, बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध धर्मावलंबियों की कितनी यहाँ पर सुनी जा रही है। ये सरकार जो बाहर जाकर खुद को बुद्ध की धरती से आया हुआ प्रधानमंत्री जो बताते हैं, वो असल मायनों में बुद्ध की कितनी चिंता करते हैं और बौद्ध धर्मावलंबियों की कितनी चिंता करते हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। विकास के नाम पर अक्सर घरों को उजाड़ा जाता है, विकास के नाम पर अक्सर इस तरीके की तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन विकास के और भी रास्ते होते हैं जो कहीं और से थोड़ा जगह लेकर निकाले जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ
ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन जो इतना बड़ा फाउंडेशन है और सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने खर्चे से ये तमाम चीज़ें चलाई जाती हैं, वहाँ पर बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी लीगल एक्शन के एकाएक बुलडोजर लेकर पहुंच जाना और उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का प्रशासन है जिसे इतना हक मिलता है कि वो इस तरीके से लोगों पर अत्याचार कर सके? और कहाँ से आती है इतनी हिम्मत प्रशासन में? तो जवाब ये है कि शायद आबादी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध भिक्षुओं की बात अगर की जाए तो वो बौद्ध धर्म को मानने वालों की भी अगर बात की जाए तो भारत में उनकी आबादी बहुत कम है और इसी का कारण, सबसे अहम कारण मुझे लगता है कि इसी वजह से उन पर किसी भी तरीके का कोई भी एट्रॉसिटी, कोई भी अत्याचार हो तो शायद उन्हें लगता है कि वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बड़े ही शांति प्रिय होते हैं क्योंकि बुद्ध ने ही उन्हें करुणा और मैत्री सिखाई है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा सार है करुणा, मैत्री और शांति। इसी के आधार पर वो अपने पूरे धर्म को लेकर चलते हैं। नंगे पैरों आपने बुद्ध धर्म के अनुयायियों को, बौद्ध भिक्षुओं को चलते हुए देखा होगा। कभी किसी तरीके की कोई कट्टरता की बात नहीं सुनी होगी क्योंकि बुद्ध धर्म में दूर दूर तक कट्टरता की बात है ही नहीं। बुद्ध धर्म आपको मैत्री सिखाता है, शांति सिखाता है बुद्ध धर्म आपको मैत्री, करुणा और शांति सिखाता है। कट्टरता का भाव बुद्ध धर्म में कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन बात जब आपके अस्तित्व पर आ जाए, बात जब आपके इतिहास के संरक्षण पर आ जाए तो लड़ना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये लड़ाई भी बौद्ध धर्म के तमाम अनुयायी शांति प्रिय तरीके से लड़ रहे हैं और ये हमने देखा है महाबोधि महाविहार के मामले में कि वहाँ इतने लंबे अरसे से लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन ने उन्हें पहले उठाया, उनके साथ भी अत्याचार करने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक उतने ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना पूरा आंदोलन चला रहे हैं। 12 सालों से लंबा समय लीगल लड़ाई को हो गया उनकी, लेकिन आज तक वो भरोसे पर हैं कि शायद इस देश की न्यायपालिका कभी ना कभी उनकी बात सुनेगी। सारे जो लीगल एड्स है वो उनके फेवर में है, सारे जो नियम है वो उनके फेवर में है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें आज तक अपनी ज़मीन, अपना महाविहार वापस नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी वो शांतिपूर्ण तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। वो किसी तरीके का कोई प्रोवोकेशन में आकर किसी तरीके का कोई कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का, उनकी अवहेलना हो, उनकी शिक्षाओं की अनदेखी हो। और यही है तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे बड़ी ताकत कि उनके आज ना होने के इतने अरसे बाद भी उनकी शिक्षाएं लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना सिखाती हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे ज़्यादा सम्मान विश्व भर में होता है तथागत गौतम बुद्ध की वजह से। आज भी अगर आप किसी देश में जाते हैं, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, ऐसे न जाने कितने देश हैं जहाँ बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा हासिल है। वहाँ बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी हैं, और उसके बावजूद भारत में उसकी क्या स्थिति है वही तस्वीरें साफ तौर से जाहिर कर रही हैं। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। एक तरफ वो बुद्ध को अपना आदर्श बताते हैं, जो भारत के जो बाहर के लोग आते हैं उनको गिफ्ट में, तोहफों में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां दी जाती हैं, पर उनके विचारों को इस तरीके से बुलडोज किया जा रहा है। उनकी तमाम मूर्तियों को इस तरीके से यहाँ बुलडोज किया जा रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि ये सरकार सिर्फ कहने भर को बुद्ध को अपना मानती है, उनके बड़े बड़े एग्जीबिशन लगवाती है, लेकिन असल मायनों में उनके विचारों को बुलडोज कर रही है, ज़मींदोज कर रही है। आपने राम मंदिर का मामला सुना होगा, उसमें भी जो ASI है उसकी सर्वेक्षण की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें साफ तौर से ये बात सामने आई थी कि वो पहले साकेत नगरी हुआ करती थी, जिसका जिक्र ह्वेनसांग जो अपनी चीनी यात्री थे उन्होंने भी अपनी किताब में किया। वो आज भी साक्ष्य के तौर पर लोगों के बीच में मौजूद है, लेकिन उसको दरकिनार किया गया और वहाँ राम मंदिर का बनाने का फैसला किया गया। वो भी जनसंख्या के आधार पर किया गया, क्योंकि इस देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिमों की भी कम है, तो उनको भी नज़रअंदाज किया गया। बुद्ध अनुयायियों की अगर बात की जाए तो उनकी जनसंख्या सबसे कम है, ऐसे में उन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। उनकी कौन सुनेगा? लेकिन ये लोग शायद भूल गए हैं कि बौद्ध धर्म की ख्याति सिर्फ भारत तक नहीं है। बुद्ध धर्म के आप अगर बिहार में भी जाएंगे तो बोध गया में भी अलग अलग देशों के अलग अलग बुद्ध स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ अलग अलग देशों ने अपने अपने मंदिर और फाउंडेशन बना रखे हैं। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्ध धर्म की ख्याति सिर्फ भारत तक नहीं है और किस हद तक लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। और ये बताता है कि अगर इस तरीके के अत्याचार बुद्धिस्टों पर होते रहे
तो ये देश भले चुप रहे, पर वो बाकी के देश जो बुद्ध को मानते हैं और सच में मानते हैं, वो चुप नहीं रहेंगे। और हो सकता है कि प्रतिक्रिया यहाँ से ना आए, पर वहाँ से ज़रूर आएगी। आपने महाबोधि महाविहार के मामले में भी देखा था, लंदन, अमेरिका, तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही थी जहाँ लोग बुद्धिस्ट रहते हैं और वहाँ से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका वो शांति प्रिय जो व्यवहार है वो उनसे नहीं छूटा। किसी भी प्रोटेस्ट में आपने किसी तरीके की कोई भी ऐसी घटना नहीं सुनी होगी जहाँ किसी के साथ कोई मारपीट हुई हो या किसी तरीके की कोई हमला हुआ हो, क्योंकि ये बुद्ध धम्म की सीख ही नहीं है। ये है बुद्ध धम्म जो लोगों को अपनी आवाज़ उठाना सिखाता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अब इस वीडियो की जो तस्वीरें हैं, जो आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, उससे आपको समझ आ गया होगा कि इस वक्त इस देश में क्या स्थिति है। सवाल पूछिए अपनी सरकार से, प्रशासन से कि विकास के नाम पर आखिर कब तक इसी तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता रहेगा। उनकी आबादी को देखते हुए, उनकी जनसंख्या को देखते हुए कब तक उन्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। और ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त का, जो सरकार से पूछा जाना चाहिए। और सबसे अहम बात कि अगर आपको बुलडोज करना ही था, आपको एक्शन लेना ही था, फ्लाईओवर बनाना ज़रूरी भी था, तो आप इसके लिए उन लोगों से एक चर्चा कर सकते थे, उन्हें एक नोटिस भेज सकते थे और उसके बाद वो खुद आपको रास्ता दे देते। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त फ़िलहाल के लिए। धन्यवाद।